अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादिर। दोस्तों, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो पहले मैं बात बताने वाला हूँ वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं देख रहा होता हूँ लोग सवाल पूछ रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि जो आपके टेस्ट पैटर्न है उसमें सिर्फ असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी के पैटर्न में तीसरा पोर्शन कंप्यूटर का होगा। बाकी ये जो स्टोरमैन या बाकी जितने भी स्टोर कीपर हैं, जितने भी इसके अलावा जो टेस्ट हैं उसमें कंप्यूटर वाला पोर्शन नहीं होगा, लेकिन इंटेलिजेंस और एकेडमिक का इसी तरह बिल्कुल दो पोर्शन होंगे। 75 एमसीक्यूज़ इंटेलिजेंस के और 50 एमसीक्यूज़ आपके जो एकेडमिक के। और आपने टाइम मैनेजमेंट को जहन में रखना है। 75 एमसीक्यूज़ इंटेलिजेंस के आपने 30 मिनट में सॉल्व करनी है। अगर वो आप नहीं कर पाते तो वो डेफिनेटली आप वो उस तक पहुंच नहीं पाएंगे जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए, और वो अराउंड 45 टू 50 मार्क्स आपको चाहिए 75 में से, पहले पोर्शन में से पास होने के लिए। अगर आप 30 मिनट में सवाल ही इससे कम अटैम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर जो रिज़ल्ट की बात है वो आप एक्सपेक्ट करें 1 से 1.5 महीना एटलीस्ट लगेगा, कुछ तो हालात की वजह से, और दूसरा टेस्ट चूँकि स्लो हो रहे हैं और सभी के टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, जैसे एलडीसी का बहुत से ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि एलडीसी का रिज़ल्ट कब आएगा, तो वो भी जब सभी के टेस्ट अभी कंप्लीट होने वाले हैं तो उसके बाद जो मेरिट बनेगा और उसकी बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। असिस्टेंट का भी आप मिड जनवरी या जनवरी एंड तक का एक्सपेक्ट करें, अगर वो भी इन केस के हालात ठीक हो जाते हैं, हालात अंडर कंट्रोल रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इससे पहले एक वीडियो छोटी सी अपलोड हो चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें तकरीबन 20-25 क्वेश्चन इसके अलावा भी थे। तो बस हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन यूएसए फ्लैग? यूएसए के झंडे में कितने सितारे हैं? 50। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। कैपिटल ऑफ हॉलैंड या नीदरलैंड, दोनों सेम है, एम्स्टरडैम। कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एनुअल टूरिस्ट, जिसको बहुत सबसे ज़्यादा जहाँ पे विजिटर्स आते हैं वो फ्रांस है। ओआईसी का हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है, जद्दा के ऐसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। बेनज़ीर भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहराए रेशम कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना थ्रू खुंजराब पास। नंबर ऑफ टोटल कंटिनेंट 7 टोटल बर आज़म है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि आप ये 100% एक्सपेक्ट ना करें कि ये वाले क्वेश्चन लाजमी आपके टेस्ट में भी आएंगे। हाँ, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। आपने किस तरह तैयारी करनी है वो आपको आइडिया हो जाएगा। विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? आर्कटिक ओशन। इसमें देखिए ये जैसे ये स्मॉलेस्ट ओशन है तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, टॉपेस्ट, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, इस तरह आपने ये वाली चीज़ें भी कवर कर लेनी है सारी। और फिर अपने करेंसीज और जो कैपिटल्स हैं वो लाजमी आपने देखने हैं। व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? 1947। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? अटलांटिक ओशन। हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? ये आपको इंग्लिश समझने की खुद ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन आपके सारे के सारे इंग्लिश में ही होंगे। हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर कौन सा है? जैकबाबाद। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर वो लाहौर है, कराची के बाद, कराची सबसे बड़ा। विच वन इज़ द ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल? द विनेस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हैरी पॉटर वाज रिटन बाय जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर जेके रॉलिंग ने लिखी थी। नेटो स्टैंड्स फॉर, जो नेटो की कंप्लीट फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है दी हॉग, नीदरलैंड में। फर्स्ट कंट्री टू टेस्ट देयर न्यूक्लियर वेपन? सबसे पहले अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था मैक्सिको में। विच ट्रीटी वाज साइंड बाय पाकिस्तान एंड इंडिया आफ्टर 1971 वार? 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वार 2, सेकेंड वर्ल्ड वार, आपने फर्स्ट का भी देख लेना है। ये तकरीबन 6 साल चली थी जी, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। यूएनओ का मोटो क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है इट्स योर वर्ल्ड, ये दुनिया आपकी है। अच्छा। वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल एंड तिब्बत, लेकिन मेनली हम इसको नेपाल ही कहेंगे। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान वाज प्रपोज्ड बाय, वो चेक किया था 1951 में, एक मैथमेटिशियन थे महमूद अनवर, उन्होंने प्रपोज किया था जो हम पाकिस्तान का ये स्टैंडर्ड टाइम है।
दुनिया का सबसे बड़ा दरिया नील है, 6,650 किलोमीटर उसकी लंबाई है। कोल्डेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ठंडा तरीन जो सहरा है वो है अंटार्कटिक आइस शीट, ये अंटार्कटिका। हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गर्म तरीन जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। करेंसी ऑफ बांग्लादेश टका, विच इज़ व्हाट इज़ द हाइट ऑफ आईफल टावर, आईफल टावर की हाइट टोटल 324 मीटर्स है, लेकिन अगर हम टिप को निकालते हैं तो वो 300 मीटर्स है विदाउट टिप। हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड बुर्ज खलीफा 28 मीटर। जापान की करेंसी येन है। ये वो क्वेश्चन है जो आजकल के जो टेस्ट में आए हैं असिस्टेंट के टेस्ट में, लेकिन मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि लाजमी नहीं है ये आपके टेस्ट में भी आए। इजिप्ट कौन से बर आज़म में है? अफ्रीका एंड एशिया। जो इस तरह दो बर आज़म में मुल्क आते हैं जैसे तुर्की है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनको ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज़ कहते हैं जो दो बर आज़मों में आते हैं। एंटोनिम ऑफ प्रोटेक्ट, एंटोनिम उल्ट, प्रोटेक्ट का उल्ट हार्म नुकसान पहुँचाना। विच वन इज़ डिफरेंट अमंग दीज? डॉलर, पाउंड, फ्रांस, पैसा। अब इसमें इस तरह की चीज़ों को देख के हमें लगता है डॉलर, पाउंड, फ्रांस ये तो सारी बाहर की चीज़ें, पैसा यहाँ की लगती है, तो फ्रांस एक्चुअली बाकी सारी करेंसीज है तो फ्रांस डिफरेंट है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़ 4, 9, 20, 43, इस तरह की सीरीज़ के क्वेश्चन आपके IQ के पोर्शन में आएंगे। तो ये सीरीज़ हमारी बन रही है 4, 9, 20, 43। ये हो क्या रहा है, डबल करके एक ऐड हुआ तो 4 से का डबल 8, एक ऐड हो के 9, 9 का डबल 18, 2 ऐड हुए। ये डबल करके 1, डबल करके 2, डबल करके 3 ऐड हुआ, और अभी हम 43 को डबल करके 4 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। साउथ इज टू नॉर्थ एंड ईस्ट इज टू वेस्ट। 1/3 ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 1/15 ऑफ, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, वो 1/15 आ जाएगा। If the price of 4 pencils is rupees 0.60, what will be the price of 2.5 dozen pencils? तो एक पेंसिल की प्राइस हमारे पास 0.15 रुपीज़ आ जाएगी, और 2.5 डजन का मतलब है 30 पेंसिल्स, और उनकी हमारे पास कीमत आ जाएगी 4.5 रुपीज़। शॉर्ट की फॉर प्रीवियस फंक्शन या अनडू करने के लिए हम कंट्रोल Z करते हैं। शॉर्ट की फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड, उसके लिए हम Alt F7 की प्रेस करते हैं। ये प्लस का मतलब है कि हम एट अ टाइम ये दोनों कीज़ दबा रहे होते हैं, अदरवाइज़ हमने कीबोर्ड पे ये प्लस नहीं दबाना होता। फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ पे आता है, किस टैब में? जो होम टैब में आता है, जहाँ से हम साइज़ और उसका चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट की फॉर रीडू और रिवर्सिंग प्रीवियस अनडू, जो हमने एक दफ़ा लिखा उसको काट दिया, बाद में फिर हम चाह रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए था जो अनडू हमने किया था, फिर हम चाहते हैं नहीं हम काट देते, तो वो जो रीडू या अनडू को दोबारा ख़त्म करने के लिए होता है ना, वो कंट्रोल Y करते हैं। पावर पॉइंट में F5 यूज़ होता है, स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। हम जिस मर्जी स्लाइड पे हो F5 प्रेस करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड हमारी ओपन हो जाएगी और स्लाइड शो ओपन हो जाएगा। हेडर और फुटर जो है वो किस में यूज़ होते हैं, तो ये यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास एक्सेल, पावरपॉइंट इस तरह हमें दिए होते हैं, तो वर्ड में ही हमारे पास हेडर और फुटर यूज़ होता है। शॉर्ट की फॉर प्रिंट लेआउट, प्रिंट कंट्रोल P से हमारे पास प्रिंट का लेआउट आ जाता है, उसमें हमारे पास प्रिंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। रिप्लेस कम्स अंडर विच टैब इन MS एक्सेल, रिप्लेस हर जगह पे ही होम में आता है, जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस के हम एक वर्ड को फाइंड करके उसकी जगह अगर कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो। MS एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद विच सिंबल, इक्वल के साइन के साथ फार्मूला स्टार्ट होते हैं, बराबर के साइन से। मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स इन MS एक्सेल 255 शीट्स टोटल होती है। कंट्रोल J इज़ द शॉर्ट की यूज़ टू जस्टिफाई द पैराग्राफ। ये क्या होता है, हम अलाइनमेंट कर लेते हैं कि लेफ़्ट साइड राइट साइड से वो बराबर पैराग्राफ हो जाए, कोई लाइन बड़ी छोटी ना रहे, सारी आपस में बराबर हो जाए। मेल मर्जिंग कम्स अंडर विच टैब, जो मेल को हम मर्ज करते हैं ये हमारे पास मेलिंग्स का ऑप्शन होता है, बिल्कुल एंड पे राइट साइड पे। पेज ओरिएंटेशन, जो हम पेज के साइज़ को सेट कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से इतना पेज खाली रहे, टॉप से इतना, राइट से इतना, बॉटम से इतना, तो वो लेआउट के ऑप्शन में आता है। तो ये 51 MCQs थे जो आज और कल के सब टेस्ट्स में आए हैं, तो आई अज्यूम कि इससे शायद आपकी हेल्प हो जाए, लेकिन आप हेल्प इस हद तक ही समझें कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का टेस्ट आता है और आपने तैयारी किस तरह करनी है। तो आई होप कि आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, एंड आई विश यू वेरी गुड लक। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि अगली वीडियो में बहुत जल्दी आए, लेकिन आई एम बीइंग इन आउट ऑफ सिटी, तो यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो हो सकता है अगली वीडियो थोड़ी लेट हो जाए, तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।